हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमित अटारीवाल। रोजाना की तरह आज फिर हम एक नई स्टोरी लाए हैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए, जिसका टाइटल है द ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट होता है ईमानदार, बॉय लड़का, ईमानदार लड़का। आज की इस स्टोरी में मैं हर एक वर्ड का इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन और उसकी हिंदी नीचे लिखता चलूँगा। साथ ही जो भी वर्ड डिफ़िकल्ट होंगे उनको एक्सप्लेन करता चलूँगा और क्या वर्ब आनी है, कौन सी प्रीपोजिशन आनी है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। तो मैं यहाँ रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। रोहन फाउंड ए शाइनी गोल्ड रिंग ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल। रोहन फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म है। जो भी स्टोरी होती हैं वो सिंपल पास्ट में होती हैं। रोहन फाउंड, रोहन को मिली, ठीक है, ए शाइनी गोल्ड रिंग, एक शाइनी चमकदार गोल्ड रिंग, सोने की अंगूठी मिली। ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल, ऑन हिज वे रास्ते में, होम फ्रॉम स्कूल मतलब जब घर की ओर आ रहा था, घर आते समय, कहाँ से? स्कूल से। अब एक बार देख लेते हैं। रोहन फाउंड ए शाइनी गोल्ड रिंग, रोहन को फाउंड मिली ए शाइनी गोल्ड रिंग, एक चमकदार सोने की अंगूठी। ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल, रास्ते में, हिज वे रास्ते में, होम फ्रॉम स्कूल घर आते समय स्कूल से। ठीक है, नेक्स्ट है ही पिक्ड इट अप। ठीक है, पिक्ड अप मतलब कोई चीज़ नीचे पड़ी थी उसको उठा लिया। उसने पिक्ड इट अप, उसे उठा लिया, जो रिंग पड़ी थी उसको उठा लिया। एंड थॉट, एंड और थॉट सोचा, क्या सोचा? आई कुड कीप इट, मैं इसे रख सकता हूँ। आई कुड कीप इट, मैं इसे रख सकता हूँ। ठीक है, उसने क्या सोचा? आई कुड कीप इट, मैं इसे रख सकता हूँ। नो वन सामी, नो वन किसी ने भी, सामी देखा, मी मुझे, किसी ने भी नहीं। ठीक है, नो वन किसी ने भी, किसी ने नहीं। ठीक है, सामी देखा, मी मुझे। उसने क्या सोचा? आई कुड कीप इट, मैं इसे रख सकता हूँ। नो वन सामी, किसी ने मुझे नहीं देखा। बट लेकिन, हिज पेरेंट्स हैड ऑलवेज टॉट हिम टू बी ऑनेस्ट। बट लेकिन हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने हैड ऑलवेज टॉट, हमेशा सीख दी थी। ठीक है, यहाँ टॉट को क्या कहेंगे? हमेशा सीख दी थी, हिम उसे। ठीक है, बट लेकिन हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने हैड ऑलवेज टॉट हिम, उसे हमेशा सीख दी थी, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहना। क्या सीख दी थी? ईमानदार रहना। ही टुक द रिंग टू द नियर बाई पुलिस स्टेशन एंड गेव इट टू द ऑफिसर। ही टुक द रिंग, ही मतलब वह, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, वह ले गया, टुक ले गया,
द रिंग, उस अंगूठी को टू द नियर बाई पुलिस स्टेशन, नियर बाई पास के थाने, ठीक है, पास के थाने ले गया, ठीक है, एंड गेव इट टू द ऑफिसर, एंड और गेव इट दे दिया, इट मतलब उस अंगूठी को, उसे, टू द ऑफिसर अधिकारी को क्या किया, उस अंगूठी को दे दिया, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं। ही टुक द रिंग, ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है टेक की। ही टुक द रिंग, वह ले गया, द रिंग उस अंगूठी को, टू द नियर बाई पुलिस स्टेशन जो पास का थाना था, एंड गेव इट टू द ऑफिसर, और उसे क्या, वहाँ के जो अधिकारी थे उन्हें दे दिया। द नेक्स्ट डे अगले दिन। अभी जैसे ये यूज हुआ है द नेक्स्ट डे, तो हम इंग्लिश में अपनी डेली लाइफ में भी तो यूज कर सकते हैं। जैसे किसी को कहना हो अगले दिन, आई विल कम द नेक्स्ट डे, मैं आऊँगा नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे अगले दिन, ओके। द नेक्स्ट डे अगले दिन, एन ओल्ड मैन केम टू स्कूल, एन ओल्ड मैन एक वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, एक वृद्ध व्यक्ति केम टू स्कूल आया, ठीक है। द नेक्स्ट डे अगले दिन, एन ओल्ड मैन केम टू स्कूल, अगले दिन एक वृद्ध व्यक्ति स्कूल आया। ही हैड लॉस्ट द रिंग, वह खो चुका था उस अंगूठी को, वह उस अंगूठी को खो चुका था। ए गिफ्ट फ्रॉम हिज लेट वाइफ, जो क्या थी, जो उपहार थी उसकी, लेट होता है स्वर्गीय, उसकी स्वर्गीय पत्नी का उपहार थी वो अंगूठी। ही हैड लॉस्ट द रिंग, वह खो चुका था, द रिंग उस अंगूठी को, ए गिफ्ट फ्रॉम हिज लेट वाइफ, ए गिफ्ट जो थी, उपहार, ठीक है, फ्रॉम हिज लेट वाइफ उसकी स्वर्गीय पत्नी का जो गुजर चुकी थी। ही थैंक्ड रोहन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड गेव हिम ए स्मॉल मेडल दैट सेड ऑनेस्टी हीरो, ठीक है। ही थैंक्ड, उसने धन्यवाद दिया रोहन, किसको, रोहन को, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सभी के सामने, इन फ्रंट ऑफ होता है के सामने, एवरीवन सभी के, ठीक है, सभी के सामने, एंड और गेव हिम ए स्मॉल मेडल, एंड और गेव दिया हिम उसे, एक स्मॉल मेडल एक छोटा पदक, छोटा पदक, दैट सेड मतलब जो कहता था या जिस पे लिखा था या जो ये कह सकते हैं जो मानक था, दैट सेड जो कहता था, क्या कहता था, ऑनेस्ट हीरो, ठीक है, ईमानदार नायक, ठीक है, जो उपहार रहते हैं उसके ऊपर क्या लिखा था, ऑनेस्ट हीरो, ईमानदार नायक। रोहन स्माइल्ड प्राउडली, रोहन मुस्कुराया प्राउडली
मतलब गर्भ से रोहन गर्भ से मुस्कुराया। ही डिडंट कीप द रिंग, ही डिडंट कीप, ही उसने, डिड नॉट कीप नहीं रखी थी, द रिंग उस अंगूठी को, ही उसने, डिडंट कीप नहीं रखा था, द रिंग उस अंगूठी को, उसने उस अंगूठी को नहीं रखा था। बट ही अर्नड समथिंग मोर वैल्यूएबल, बट लेकिन ही अर्नड, उसने कमाया, समथिंग मोर वैल्यूएबल, कुछ अधिक कीमती, ही डिडंट कीप द रिंग, उसने नहीं रखा था उस अंगूठी को, बट ही अर्न समथिंग मोर वैल्यूएबल, बट लेकिन ही अर्न, उसने कमाया, समथिंग मोर वैल्यूएबल, कुछ अधिक कीमती, रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, सम्मान और विश्वास, क्या कमाया, सम्मान और विश्वास कमाया। समटाइम्स डूइंग द राइट थिंग्स, समटाइम्स कभी कभी, डूइंग द राइट थिंग सही चीज़ों को करना, ब्रिंग्स द ग्रेटेस्ट रिवार्ड, समटाइम्स कभी डूइंग द राइट थिंग्स करना सही चीज को, ब्रिंग्स लाता है, द ग्रेटेस्ट रिवार्ड सबसे बड़ा उपहार। ठीक है, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। रोजाना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन और अदर कंटेंट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हम जो भी नोटिफिकेशन डालें उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिले। ठीक है, और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।